बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो लेक्चर है वो है जनरलाइज द ट्रांजैक्शंस इन आ 2 कॉलम जर्नल। हमने इसमें बेटा जो भी ट्रांजैक्शन करनी है उसको हमने उसके 2 फैक्ट्स देखने हैं। कोई एक चीज़ उसकी डेबिट हो रही होगी इन सारी ट्रांजैक्शंस में, कोई एक चीज़ इसकी डेबिट हो रही होगी और कोई एक चीज़ इसकी क्रेडिट हो रही होगी। हमने देखना है कि कौन कौन से अकाउंट हैं जो किस वजह से डेबिट होते हैं और कौन से अकाउंट हैं जो जिस वजह से क्रेडिट होते हैं। ट्रांजैक्शन के हमने 2 इफेक्ट देखने हैं। ये डबल एंट्री अकाउंट है, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे। कोई एक चीज़ डेबिट हो रही होगी, कोई एक चीज़ क्रेडिट हो रही होगी। अगर आपने इन 2 अकाउंट्स के इफेक्ट को ना देखा और किसी एक इफेक्ट को देखा तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सही तरह से रिकॉर्ड नहीं हो सकेगी। सबसे पहले हमने इसके बेटा फॉर्मेट को समझना है कि अगर हमने अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है तो जर्नलाइजिंग में हमने उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। अगर हम जर्नलाइजिंग का फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं और क्वेश्चन है आपके पास कि शो दिस ट्रांजैक्शन इनटू जर्नलाइज अकाउंट, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। सबसे पहले आपने उसकी डेट राइट करनी है। एक कॉलम में डेट का कॉलम देख लें, उसमें सिर्फ आपकी डेट्स आएंगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट कॉलम में उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। उसके बाद आपने थर्ड कॉलम में आपने उसका पोस्ट रेफरेंस देना है। फोर्थ कॉलम में आपने उसको बताना है ये डेबिट हो रहा है और फिफ्थ कॉलम में आपने देखना है कि ये क्रेडिट हो रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा ये हर आपको अलग-अलग कॉलम, फर्स्ट कॉलम में डेट है, फिर डिस्क्रिप्शन है, फिर पोस्ट रेफरेंस है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। ये हर ट्रांजेक्शन में, एक ट्रांजेक्शन में नहीं, जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने जर्नलाइज करनी है उनमें आपका जो फॉर्मेट है वो तकरीबन यही सेम रहेगा। अब बेटा हमारे पास ट्रांजैक्शन है, नवंबर 1 को क्रिस क्लॉर्क डिपॉजिटेड 25,000 इन अ बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ नेट सोल्यूशन। क्रिस क्लॉर्क जो है वो बैंक में अपने पैसे जमा करवा रहा है। तो अब हमने इस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट देखने हैं, वो क्या होंगे। जब भी हम अपने बैंक में अपने पैसे जमा करवाएंगे तो हमारा, आपको पता है बैंक है या कैश है, वो हमारा एसेट है। हमारे एसेट में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इसके रूल्स हैं, पहले मैं आपको बताती हूँ ट्रांजैक्शन होने से पहले के रूल्स कौन से हैं और कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। हम लोगों को 6 तरह के अकाउंट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। हम लोगों ने एसेट्स का अकाउंट ड्रॉ करना है, हमने लाइबिलिटीज़ का अकाउंट ड्रॉ करना है, हमने कैपिटल का अकाउंट देखना है, एक्सपेंस का अकाउंट देखना है, रेवेन्यू का अकाउंट देखना है, ड्राइंग का अकाउंट देखना है। ज़्यादातर अगर आपको सारे अकाउंट समझ नहीं आ रहे, हर अकाउंट की जो मेथड है वो डिफरेंट है। आपको अगर सारे अकाउंट समझ नहीं आ रहे तो कुछ अकाउंट्स को आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता हो कि जब भी हमारे एसेट में इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ मतलब जब भी हमारे एक एसेट में इजाफा होगा तो हमेशा हमने उसको डेबिट करना है। आप सबसे पहले सिर्फ एसेट का अकाउंट समझ लो। एसेट का अकाउंट समझ आ जाएगा तो हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होने हैं और मोस्टली ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स में एसेट्स का लफ्ज़ जो है वो यूज़ हो रहा होगा। आपको पता है एसेट्स कौन कौन से होते हैं। हमारे कैश हैं, अकाउंट रिसीवेबल हैं, डेटर्स हैं, फर्नीचर है, सप्लाईज़ हैं, उसके अलावा हमारे पास बिल्डिंग है, मोटर व्हीकल्स हैं। ये सारे हमारे क्या हैं, एसेट्स हैं। अब जब जब हमारे एसेट्स में हम एसेट परचेज़ करेंगे तो हमारे एसेट्स में क्या होगा, इजाफा होगा। जब हमारे एसेट में इजाफा होगा तो हमने उसको डेबिट करना है, लेकिन जब जब हमारे एसेट्स में कमी होगी तो हमने उसको क्रेडिट करना है। आप सिर्फ एसेट का अकाउंट देख लोगे, बाकी अकाउंट्स भी इसी तरह हैं, लेकिन आप सिर्फ समझने के लिए अभी सिर्फ एसेट्स का अकाउंट देखो। जब भी एसेट में इजाफा होगा बेटा आपने डेबिट करना है, जब भी एसेट में कमी होगी आपने उसको क्रेडिट करना है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है लाइबिलिटी और कैपिटल का अकाउंट। लाइबिलिटी और कैपिटल का अकाउंट बनते अलग-अलग है, लेकिन जिनका रूल है, जिस तरह एसेट का रूल है कि इंक्रीज इन एसेट ऑलवेज डेबिट, डिक्रीज इन एसेट ऑलवेज क्रेडिट। इस तरह जब हमारी लाइबिलिटी और कैपिटल में इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगी। एसेट के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। एसेट में इंक्रीज डेबिट, लाइबिलिटी और कैपिटल में इंक्रीज क्रेडिट। इस तरह लाइबिलिटी और कैपिटल में डिक्रीज डेबिट। एसेट्स का अगर अकाउंट समझ आ जाता है आपको कि हम अफेक्ट क्या होता है, तो लाइबिलिटी और कैपिटल का बिल्कुल आपने उससे ऑपोजिट करना है। अभी आप लोग सिर्फ एसेट्स का अकाउंट समझ लें कि एसेट में जब भी इंक्रीज़ होगा उसने डेबिट होना है, उसमें जब भी डिक्रीज़ होगा उसने क्रेडिट होना है।
इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा लाइबिलिटी और कैपिटल। लाइबिलिटी और कैपिटल में जब भी इंक्रीज होगा उसने क्रेडिट होना है। लाइबिलिटी और कैपिटल में जब भी डिक्रीज होगा तो उसने डेबिट होना है। November 1, Chris Clark deposited 25,000 in a bank account in the name of Net Solution। जब क्रिस क्लॉक डिपॉजिट करवा रहा है 25,000 इन अ बैंक अकाउंट, तो हम लोग सबसे पहले अपनी डेट वाले कॉलम में डेट मेंशन करेंगे, फिर हम इसकी ट्रांजैक्शन करेंगे कि कैश जो है हमारा एसेट है और हमारे एसेट में इजाफा हो रहा है। हम अपने ही अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे हैं, तो कैश हमारा एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है, वो डेबिट हो रहा है। साथ ही हम उसको कैपिटल जो है, जब कैपिटल में इजाफा होता है तो आपको पता है वो क्रेडिट होता है। तो हमने ये एंट्री किया है कि जब हमारे एसेट में इजाफा हुआ है वो डेबिट हुआ है, जब हमारे कैपिटल में इजाफा हुआ है ऑनर अपने ही अकाउंट में पैसे अपने इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैश टू कैपिटल इसकी एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री है नेट सोल्यूशन पेड 20,000 फॉर द परचेज ऑफ लैंड एज अ फ्यूचर बिल्डिंग साइट। जब परचेज ऑफ लैंड उन्होंने आपको बता दिया, तो आपको पता है लैंड क्या है, हमारा एसेट है। जब हमारे एसेट में इजाफा हो रहा है तो हम लैंड को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे नवंबर 5 पे, हमने नवंबर 5 डेट लिख दी। उसके बाद लैंड हमारा एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है, और जब भी एसेट में इंक्रीज होता है हम उसको डेबिट करते हैं। लैंड हमने डेबिट कर दिया। साथ ही कैश भी हमारा एसेट है। जब हम लैंड परचेज करेंगे तो हम उसके बदले उन्हें कुछ चीज़ देंगे, पैसे देंगे। तो कैश जब हमारे एसेट में इजाफा होता है वो डेबिट होता है, और हमारे एसेट में कमी होती है, डिक्रीज होता है, तो वो क्रेडिट होता है। लैंड को हमने डेबिट कर दिया, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। और नीचे जो लिखा हुआ है वो नरेशन होती है, वो अपने हर एंट्री के बाद लिखनी है, परचेज लैंड फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री है हमारी नवंबर 10 नेट सोल्यूशन परचेज सप्लाईज ऑन अकाउंट फॉर 1,350। अब सबसे पहले आपने डेट मेंशन करनी है, नवंबर 10 परचेज कर रहे हैं हम सप्लाईज़ को हम डेबिट कर रहे हैं ऑन अकाउंट। वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं रिसीवेबल का, अकाउंटिंग में अकाउंट रिसीवेबल। और वो लोग जिनको हमने पैसे देने होते हैं अकाउंटिंग में, उनको हम लोग नाम देते हैं अकाउंट पेबल का। अब जहाँ जहाँ ये लफ्ज़ यूज़ होंगे अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल, तो आप लोगों ने वो देख कर एंट्री करनी है। अकाउंट रिसीवेबल जो होंगे वो हमारे एसेट्स होंगे, और अकाउंट पेबल जो होंगे वो हमारी लाइबिलिटी होगी। ये करने के बाद आपने डेबिट क्रेडिट करने के बाद अमाउंट लिखने के बाद उस नरेशन आपने दे देनी है, परचेज सप्लाईज ऑन अकाउंट। एट 18 नेट सोल्यूशन रिसीव्ड कैश ऑफ 7,500 फ्रॉम कस्टमर फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड। अब सबसे पहले आपने इसकी डेट राइट करनी है, नवंबर 18। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि सब आप लोगों ने अभी सारे अकाउंट्स का समझ आपको नहीं आएगी कि कौन सा अकाउंट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। आप सिर्फ एसेट्स के अकाउंट को समझें, और इंक्रीज इन एसेट आपने डेबिट करना है, डिक्रीज इन एसेट आपने क्रेडिट करना है। तो कैश हमें रिसीव हो रहा है, कैश भी हमारा एसेट है, तो जब हमारे एसेट में इंक्रीज होगा हम उसे डेबिट करेंगे। हर ट्रांजेक्शन के हमने सिर्फ दो ही अफेक्ट करने हैं, एक चीज़ को हमने डेबिट करना है और एक चीज़ को हमने क्रेडिट करना है। हमने कैश को डेबिट कर दिया, तो आपको पता है सर्विसेज प्रोवाइडेड, इसका मतलब कोई दूसरी चीज़ को भी तो हमने क्रेडिट करना था, तो हमने फी अर्न को क्रेडिट कर दिया है, और अमाउंट में हमने राइट कर दिया 7,500। तो नीचे हमने नरेशन दे दिया है कैश रिसीव फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड। सारे अकाउंट्स हम लोग समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप लोग सिर्फ एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल का अकाउंट ही समझ लें, और उसके इफेक्ट्स देख लें कि इंक्रीज़ होगा तो कौन सी चीज़ डेबिट होगी और डिक्रीज़ होगा तो कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी। तो आपकी एंट्री जो है वो सारी सही हो जाएंगी। नेक्स्ट एंट्री है नवंबर 30 नेट सोल्यूशन पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेजेस रेंट यूटिलिटीज़ एंड अदर एक्सपेंसेस। आपने सबसे पहले बेटा इसको डेट राइट करनी है। अब सारे हम जितने भी हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं, तो एक्सपेंस के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको हम लोग डेबिट करते हैं, लेकिन आपने हर जैसे एक्सपेंस वेजेस एक्सपेंस लेता है, रेंट एक्सपेंस लेता है, यूटिलिटी एक्सपेंस लेता है, आपने इन सबको अलग-अलग लिखना है, और इन सबको अलग-अलग लिख के आगे इनकी जो अमाउंट है वो सारी डेबिट कॉलम में राइट करनी है। जैसे कि वेजेस की थी 2,125, रेंट की थी 800, यूटिलिटीज़ की थी 450, अदर जो थे उनके थी 275,
और इन सब के बदले जब हम एक्सपेंस कर रहे हैं तो सारे एक्सपेंस काउंट को तो हमने डेबिट कर दिया है, तो हमारा कैश जो है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। आपको पता है डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट होता है। आपने ये करके कैश को क्रेडिट करके इन सब को टोटल करके लिखना है। इन तीनों चार जो अमाउंट्स हैं, इन चार अमाउंट्स को आपने टोटल करना है। टोटल करके फिर कैश के आगे जो क्रेडिट वाली वैल्यू है उसके आगे आपने लिखना है 3615 का टोटल बनेगा, वो लिख के फिर आपने नरेशन देनी है पेड एक्सपेंसेस थ्रू कैश।